नमस्कार, कैसे हैं? तो आशा करता हूँ मस्त होंगे। प्याज को आप हल्के में ना लें। प्याज जब भी काटा जाता है तो वो रुलाती है। और एक बात और है, प्याज या तो किसान को रुलाएगी, या सरकार को रुलाएगी, या फिर खाने वाले को रुलाएगी। किसी ना किसी को तो वो रुलाएगी। एक हंसेगा तो एक रोएगा। प्याज ने कई बार सरकारों को गिराया है, इसलिए प्याज के जो भाव है कभी कभी सरकार को गिराते भी हैं और कभी कभी सरकार को लाते भी हैं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय पर प्याज किसे रुला रही है या फिर किसे हंसा रही है। सबसे पहले हम देश की अलग अलग मंडियों पर प्याज के भाव जानेंगे। फिर इसके बाद हम नई प्याज की आवक कैसी है, फसलें कैसी है, लगवाड़ी कैसी है, ये जानेंगे। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि यार आने वाले समय पर प्याज के भाव क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके कारण भाव बढ़ सकते हैं या फिर भाव घट भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मंडी पर प्याज के भाव क्या चल रहे हैं। आपकी मंडी के नाम के साथ आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स पर, ताकि सभी किसान भाइयों को पता चल सके कि यार किस मंडी पर क्या भाव चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अलवर मंडी पर। अलवर मंडी पर अगर हम देखें तो लगभग 70 से 80 हज़ार कट्टों की आवक रही और भाव जो है कल की अपेक्षा यानी कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज थोड़े से कम देखे गए हैं। कारण यह है कि थोड़ी सी आवक बढ़ी रही, हालांकि आज आवक थोड़ी सी कम रही है। अब हम बात करते हैं भाव की, तो भाव वहां पर भैया 30 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति केजी तक वहां पर भाव रहे। अधिकतम कुछ एक आध लाट जो है 40 रुपये तक भी गए। तो प्याज की आवक कम रही है, इसके कारण थोड़े से भाव हमें मीडियम समझ में आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो भाव थोड़े से डाउन थे। और हम इसके बाद बात करते हैं थेरथल मंडी की, जो कि वहाँ की किनारे की मंडी है राजस्थान की। तो थेरथल में अगर हम देखें तो लगभग वहाँ पर भी 80-90 हज़ार कट्टों की आवक रही। भाव भी वहाँ पर अगर हम देखें तो वो भी वहाँ पर 30 रुपये से लेकर 38 रुपये प्रति केजी तक के वहाँ पर भाव देखने को मिले हैं। कल की अपेक्षा आज लगभग 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक की घटती वहाँ पर दिखाई दी। हालांकि आवक भी थोड़ी सी कम दिखाई दी है कल की अपेक्षा। इसके बाद हम बात करते हैं नासिक की पीपलगांव मंडी की। तो नासिक पीपलगांव मंडी की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पर प्याज की थोड़ी सी आवक कम है, क्योंकि वहाँ पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इस कारण से आवक थोड़ी सी कम है। अगर हम भाव की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 30 रुपये से लेकर अच्छा जो प्याज है वो 35 रुपये तक वहाँ पर भी नासिक मंडी पर बिका। हालांकि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, एक्सपोर्ट क्वालिटी वहाँ पर प्याज आ रहा है। बेंगलोर मंडी पर यदि हम देखें तो लगभग 70 से 80 हज़ार कट्टों की आवक रही। प्याज की क्वालिटी बेंगलोर की बहुत ही खराब है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे क्वालिटी में सुधार आ रहा है। जो कच्चा प्याज था, जो थोड़ा डैमेज प्याज था, वह अब निकल चुका है। अब जो प्याज आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं आवक रही 70 से 80 हज़ार कट्टों की, और भाव अगर हम देखें तो लगभग 32 रुपये से लेकर 35 रुपये तक अधिकतम भाव वहाँ पर रहे। भाव थोड़े से कम है वहाँ पर। ठीक है, दूसरी मंडियों की यदि अपेक्षा हम देखें तो बेंगलोर मंडी पर भाव कम है। भाव कम होने के कारण ये भी है कि वहाँ की प्याज की जो क्वालिटी है बहुत ही डाउन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी की बात करें हम तो लगभग 30 हज़ार कट्टों की आवक रही और 30 हज़ार कट्टों में यदि हम देखें तो जो भाव रहे वो लगभग दिल्ली मंडी पर 35 रुपये से लेकर 38 रुपये तक भाव रहे। कुछ जो प्याज है वो 40 रुपये तक भी बिका। पुराने प्याज की अगर हम बात करें, ठीक है, पुराना प्याज अगर हम देखें तो वो भी लगभग 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक भी बिका, लेकिन वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। हालांकि पुराने प्याज की जो डिमांड है वो कम हो चुकी है और आवक भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो प्याज जो पुराना वाला है खत्म होने के कारण मुश्किल से अब जो प्याज बचा बहुत ही कम बचा। 5% प्याज हम मान के चल सकते हैं दिल्ली मंडी पर। दिल्ली मंडी पर, अन्य मंडी पर हम बात करें, ठीक है। वहीं इंदौर मंडी की बात करें, इंदौर मंडी पर यही हाल है। लगभग 12 हज़ार कट्टों की जो आवक है वो पुराने प्याज की रही। ठीक है, और नई जो प्याज है वो लगभग 60 हज़ार कट्टा रहा हमारा नए प्याज का। तो वहाँ पर भी अगर देखें तो पुरानी प्याज के दाम जो काफ़ी कम हो चुके हैं। जो अच्छी क्वालिटी है, हालांकि वो बिक रहा है तेज़, लेकिन क्वालिटी क्या है अब पुरानी प्याज की भी डाउन हो चुकी है। इंदौर मंडी की भी यदि हम बात करें तो इंदौर मंडी पर भी लगभग 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक अच्छा प्याज बिका। और इस पर लोअर क्वालिटी की बात करें तो जैसे क्वालिटी वैसे उसके दाम रहे हैं। पुरानी प्याज भी अगर हम देखें तो 40 रुपये से लेकर 45 रुपये तक के दाम वहाँ पर पुरानी प्याज के भी रहे। अच्छी क्वालिटी रही तो अच्छे दाम रहे, बाकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है अभी के समय पर पुरानी प्याज की। तो हमने ये अलग अलग मंडियों पर भाव देखे और आपने समझा कि यार भाव किस मंडी पर ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी के समय पर दिल्ली मंडी पर भाव थोड़े से ठीक है प्याज के। ठीक है, राजस्थान अलवर मंडी के भाव भी थोड़े से डाउन है, थेरथल के भी थोड़े डाउन है, बेंगलोर पर तो और डाउन है वहाँ पर कंडीशन। इंदौर मंडी पर भाव थोड़े से ठीक है। इंदौर मंडी पर अगर हम देखें तो इंदौर मंडी हुआ, मंदसौर मंडी हुआ, इस पर यदि हम जो महाराष्ट्र का जो माल है
ठीक है। महाराष्ट्र का जो माल है अभी नहीं आ रहा है चुनाव के कारण, वहाँ पर सिर्फ खंडवा है और खरगोन है, आसपास के जो एरिया है वहाँ पर का प्याज जो है वो मंडी पर आ रहा है। और आवक कम होने के कारण थोड़े से 1 से 2 रुपए की उछाल इंदौर मंडी पर थोड़ी सी देखी गई है। ठीक है, क्योंकि एमपी और महाराष्ट्र सटा सटा है तो वहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो प्याज है वो काफ़ी आती है। इस कारण से सिर्फ इंदौर मंडी में थोड़े से भाव हमें अच्छे दिखाई दिए, बाकी प्याज के जो भाव है वो काफ़ी जगहों पर समान ही देखे गए हैं। तो अभी हमने इस वीडियो पर जाना कि यार अलग अलग मंडियों पर प्याज के जो भाव है वो क्या चल रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको भी बता दूं कि सिर्फ इस चैनल पर आपको सभी मंडियों के भाव आपको एक ही वीडियो पर मिल जाते हैं और एक अंदाजा भी आपको लग जाता है कि यार आने वाले समय पर भाव क्या हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यार अभी के समय पर आवक कैसी है, आवक घट रही है, आवक बढ़ रही है, क्वालिटी कैसी है, नई लगवाड़ी कैसी चल रही है। तो हम बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी अब थोड़ी सुधर रही है। प्याज जो है सूखा आ रहा है और किसान जो थोड़ा सा रोक कर बेच रहे हैं तो बढ़िया है, उसका रेट जो है बढ़ रहा है और किसानों को ये करना भी चाहिए। आने वाले समय पर भाव थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन अभी के समय में स्थिति अगर हम देखें तो भाव ठीक है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो फिर आप थोड़ा सा 2-4-8 दिन प्याज को रोक भी सकते हैं और प्याज सुखा कर लाएं तो आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे। गीला प्याज है, कच्चा प्याज है तो फिर उसके भाव आपको अच्छे मंडी पर नहीं मिल पाएंगे। अगर हम लगवाड़ी की बात करें तो लगवाड़ी काफ़ी हो रही है इस बार। हर साल की अपेक्षा हमें उम्मीद है कि लगवाड़ी इस बार थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि भाव अच्छे हैं तो लगवाड़ी होती है। किसानों का यह रहता है रुझान कि यार इस फसल के अच्छे भाव मिल रहे हैं तो हम थोड़ा सा बढ़ा दें। तो प्याज की जो लगवाड़ी वो अच्छी चल रही है और अधिकतर जगहों पर नर्सरी डाली जा रही है। अब बात करते हैं जो पुरानी प्याज थी हमारी, एक तो बरसाती जो प्याज है वो और एक और पुराना वाला प्याज। ठीक है, तो वो पुराना वाला जो प्याज है वो तो लगभग 5% बचा है, बहुत ही कम बचा है और उसकी डिमांड भी अब कम हो चुकी है, क्योंकि जो नई प्याज उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी सुधर गई है। तो फिर और सूखा प्याज भी आ रहा है तो फिर क्वालिटी ठीक होने के कारण, सूखा आने के कारण उसकी डिमांड बढ़ गई है और पुरानी प्याज की डिमांड घट चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बरसाती जो प्याज था उसकी क्वालिटी सुधर चुकी है और आवक भी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब हम जानते हैं कि यार आने वाले समय पर भाव क्या हो सकते हैं। ये आपकी एक उम्मीद है कि यार हम आपको पता है कि यार भाव कैसे रह सकते हैं, अंदाजा एक। ठीक है, हम कुछ फैक्टरों के साथ आपको बताएंगे कि यार भाव कैसे हो सकते हैं। तो अगर जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। अब हम जानते हैं कि यार भाव कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र पर चुनाव है और चुनाव जो है बहुत मायने रखता है प्याज के लिए। खासकर प्याज ने कई बार सरकारों को गिराया है और नई सरकार को सत्ते पर लाया है। या तो किसान को रुलाएगी प्याज, या व्यापारी को रुलाएगी, या फिर खरीदने वालों को रुलाएगी, या फिर सरकार को रुलाएगी। और जब जब प्याज ने सरकार को रुलाया है जनता के कारण, जब ऐसा ज़्यादा प्याज के भाव बढ़ जाते हैं उस समय पर प्याज का काम करती है एक्सपोर्ट को बंद कर देती है। और एक्सपोर्ट जब बंद होता है तो फिर क्या होता है? फिर होता है दोस्तों गिरावट, वहाँ पर गिरावट देखी जाती है। तो अभी 30 तारीख तक तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र पर चुनाव भी चल रहे हैं। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता ऐसा कुछ हो नहीं सकता वहाँ पर। अब नई सरकार कैसी आती है, उसके क्या डिसीजन होते हैं, यह हमें लगभग 30 तारीख के बाद ही सामने आएंगे। तो तब तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि प्याज के भाव कम हो। 30 तारीख के बाद फिर हम एक वीडियो नया बनाएंगे, इस पर हम आपको बताएंगे क्या कंडीशनें रहेंगी, क्या ऐसी स्थिति बनती है कि यार प्याज के भाव जो कम होंगे ज़्यादा होंगे। अभी के समय पर मैं आपको बता दूं कि जो अभी भाव चल रहे हैं यह ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1-2 रुपये होते रहेंगे, मगर ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। 30 रुपये से लेकर 35 रुपये हम मान के चल रहे हैं, तो ये भाव अभी रहेंगे। आवक थोड़ी सी बाद में घटेगी भी, तो इसके बाद अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाए। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।